पीडियाट्रिक्स का मतलब है बच्चों का मेडिकल केयर। ये सिर्फ डिसीजेस को ट्रीट करने तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ प्रिवेंशन, ग्रोथ, मॉनिटरिंग और डेवलपमेंट असेसमेंट भी इंक्लूड होते हैं। पीडियाट्रिशियंस न्यूबॉर्न, इन्फेंट, चिल्ड्रन, एडोलसेंट की स्पेसिफिक हेल्थ नीड को समझते हैं, जो कि एडल्ट से बिल्कुल अलग होती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अगेन एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है पीडियाट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आप थोड़ा डीप डाइव करते हैं पीडियाट्रिशियंस की साइकोलॉजी पर। इन्हें सिर्फ मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स की भी जरूरत होती है। पीडियाट्रिशियंस को बच्चों के इमोशनल स्टेट समझने पड़ता है, एंजाइटी, फियर या कंफ्यूजन, और उन्हें इफेक्टिवली एड्रेस करना होता है। कभी कभी सीरियस कंडीशन पे डिस्कस करते वक्त उन्हें डिफिकल्ट कन्वर्सेशन भी करनी पड़ती है, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथिक रिस्पॉन्स से उन्हें ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना होता है, जो कि पेशेंट केयर का एक एसेंशियल पार्ट है। अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स की। पीडियाट्रिशियंस के वर्किंग आवर थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, पर आमतौर पर ये फुल टाइम पोजीशन होती है। टिपिकल वर्किंग आवर कुछ इस तरह होते हैं। इनका शेड्यूल 40 से 60 आवर तक पर वीक होता है। मॉर्निंग से लेट इवनिंग तक अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और इस पेशेंट कंसल्टेशन, फॉलो अप और हेल्थ असेसमेंट भी शामिल होते हैं। कुछ पीडियाट्रिशियन वीकेंड पर भी काम करते हैं, खास तौर पर हॉस्पिटल में जहां इमरजेंसी केसेस होते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ऑन कॉल भी रेडी रहना पड़ेगा। इसमें आपको अर्जेंट केयर केसेस या क्रिटिकल सिचुएशन हैंडल करनी होती है। अब चलिए टेक्निकलिटीज पे नजर डालते हैं। पीडियाट्रिक्स में कई एडवांस टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। पीडियाट्रिशियन वेरियस डायग्नोसिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई, बच्चों की हेल्थ को अप्रेस करते हैं। वैक्सीनेशन शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीडियाट्रिशियंस को वैक्सीन टाइप, डोजेस, टाइमिंग की डिटेल नॉलेज होनी जरूरी है, जिससे वो अपने पेशेंट्स को प्रिवेंटिव केयर दे सके। आजकल टेलीमेडिसिन का काफी यूज बढ़ गया है। ये पीडियाट्रिशियंस को रिमोटली कंसल्ट करने का मौका देते हैं, जो कि रूरल एरिया या मोबिलिटी इशू वाले पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये का भी इस्तेमाल होता है, जिससे पेशेंट डेटा मेंटेन और ट्रैक करना इजी होता है। इससे कम्युनिकेशन और फॉलो अप प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन होते हैं। पीडियाट्रिक्स का फ्यूचर ब्राइट है। नए ट्रेंड्स जैसे कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जेनेटिक टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल पीडियाट्रिक्स में ग्रोथ हो रही है। टेली हेल्थ सर्विसेज और डिजिटल टूल से पेशेंट केयर और भी एक्सेसिबल और एफिशिएंट होता जा रहा है। अब बात करते हैं 2024 के परसेंटाइल एनालिसिस की। इसे हम 2023 के क्लोजिंग रैंक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस का आइडिया हो। ये रहा पीडियाट्रिक्स का 2024 का कंप्लीट एनालिसिस। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश का रैंक 6277 गया था। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 97 परसेंटाइल का। नेक्स्ट है असम। असम का लास्ट ईयर का रैंक जो था वो 13,019 था। इस बार हम ये 94 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिहार की बात करें तो 10,482 लास्ट ईयर का रैंक था। इस बार 95 परसेंटाइल का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। 1200 प्लस गया था। इस बार 94 परसेंटाइल का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर है गुजरात का लास्ट ईयर का 7912 गया था। इस बार 97 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है। हरियाणा का लास्ट ईयर का 4544 गया था। इस बार 98 परसेंटाइल का एक्सपेक्टेड है। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का लास्ट ईयर का रैंक 13265 था। इस बार ये 93 परसेंटाइल जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर है जम्मू कश्मीर का लास्ट ईयर का पीडियाट्रिक्स का कट ऑफ था 11084। इस बार ये 95 परसेंटाइल का एक्सपेक्टेड है। फिर है झारखंड का लास्ट ईयर का रैंक 9389 था। इस बार ये 95 परसेंटाइल जाने के लिए एक्सपेक्टेड है। फिर आ जाता है झारखंड हो गया था ना। कर्नाटका की बात करें तो लास्ट ईयर का रैंक 7901 था। इस बार ये 96 परसेंटाइल जाने का एक्सपेक्ट है। केरला आ जाता है। केरला का लास्ट ईयर का 5721 था, जो कि इस बार 97 परसेंटाइल जाने का एक्सपेक्टेड है। एमपी का लास्ट ईयर का 9576 था। इस बार ये 95 परसेंटाइल जाने का एक्सपेक्ट। मैक्सिमम कट ऑफ जो आप देख रहे हैं ये 95 परसेंटाइल जाने का एक्सपेक्टेड है। महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र का लास्ट ईयर का रैंक था 12876। इस बार ये 94 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है। मणिपुर 12404, जो कि 94 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है। फिर है उड़ीसा का लास्ट ईयर का रैंक था 4148। इस बार जो 98 परसेंटाइल जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
7158 था, इस बार 97 परसेंटाइल जाने के लिए एक्सपेक्टेड है। राजस्थान है 3683 जो कि इस बार 99 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु 5302 है जो कि इस बार 97 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है। फिर है तेलंगाना, तेलंगाना है 13880 जो कि इस बार 94 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है। फिर आ जाते हैं त्रिपुरा पे, त्रिपुरा 4271 लास्ट ईयर का रैंक था, इस बार ये 98 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 9225 लास्ट ईयर का रैंक था, इस बार ये 95 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है। लास्ट है वेस्ट बंगाल जो कि लास्ट ईयर जिसका रैंक था 6806, इस बार ये 97 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है। मैक्सिमम कट ऑफ 96-97 परसेंटाइल जाने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे डिटेल्ड ओवरव्यू पीडियाट्रिक्स के बारे में, उसकी साइकोलॉजी, वर्किंग आवर्स, टेक्निकल एस्पेक्ट और फ्यूचर ट्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको और किस टॉपिक के बारे में जानना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।